नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। किसी का मानना है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, तो किसी का कहना है कि कर्म से भाग्य को बदला जरूर जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाग्य इंसान की जिंदगी में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद भी किस्मत साथ नहीं देती और कभी बिन मेहनत किए सब कुछ अचानक से मिल जाता है। क्या नवग्रह की बदलती चाल व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करती है? ज्योतिष अनुसार कौन सा ग्रह किस उम्र में व्यक्ति की किस्मत बदल देता है, इस पर देवे के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी ने क्या कुछ बताया, देखिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष से जाने कौन सा ग्रह किस उम्र में बदलेगा आपकी किस्मत। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना विशेष महत्व व प्रभाव होता है और ये ग्रह पूरे जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं। हर ग्रह का अपना समय होता है जब वह अपना विशेष फल देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन सा ग्रह किस उम्र में आपकी जीवन की दशा और दिशा बदलने में सक्षम रहेगा। सबसे पहले ग्रह की जो बात है, शनि की बात होगी। शनि को न्यायप्रिय ग्रह माना गया है और यह इंसान की 36 वर्ष की उम्र में अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगर यह कुंडली में उच्च अवस्था में है तो ऐसा जातक पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता है और तरक्की के नए नए आयाम को छूता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु जो है पापी ग्रह कहे जाते हैं। राहु व्यक्ति की 42 साल की उम्र में अपना उच्चतम असर दिखाता है। अगर कुंडली में यह शुभ अवस्था में है तो अचानक धन लाभ के योग बनाता है। साथ ही व्यक्ति को बहुत बड़ा राजनीतिक क्षेत्र में भी नेतृत्व देता है। अगली बात जो है केतु की। केतु भी अशुभ ग्रह माना जाता है। यह उम्र के 46 साल में अपना पूरा प्रभाव छोड़ता है। अगर यह शुभ स्थिति में है तो लाभ, व अशुभ अवस्था में है तो नुकसान ज्यादा पहुंच जाता है। बृहस्पति ग्रह को आमतौर पर शुभ माना जाता है और यह इंसान की 16 वर्ष उम्र में ही बहुत अच्छा प्रभाव देना शुरू हो जाता है। शुक्र जो ग्रह है यह व्यक्ति की 25 वर्ष की उम्र में अपना प्रभाव देते हैं। अगर यह शुभ है तो ऐसे इंसान के जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अशुभ होने पर इसकी दशा में सुख सुविधाओं के लिए काफी तरसना पड़ता है। बुध अगर 34 साल की उम्र में इंसान को अपना पूरा फल देते हैं। यह शुभ होने की स्थिति में ऐसे जातक जो है व्यवसाय व लेखन में तरक्की निश्चित रूप से हासिल करते हैं। चंद्रमा ग्रह का प्रभाव इंसान के 24 साल की उम्र में बिल्कुल दिखने लग जाता है और शुभ ग्रह होने की स्थिति में माता का प्रेम, स्नेह और जीवन के अन्य सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होती है। मंगल का प्रभाव उम्र के 28 साल में दिख जाता है और इसके शुभ प्रभाव से जीवन, जमीन जायदाद में तरक्की और भाइयों से घनिष्ठता बढ़ती है। अगर मंगल अशुभ है तो भाइयों से थोड़े मतभेद होने लगते हैं। तो इस प्रकार आप अपने ग्रहों के अनुसार जानिए कि आपका किस उम्र में क्या भाग्योदय होगा। अगर भाग्योदय के अगर ये ग्रह हैं तो आप इसके लिए नियमित रूप से इनके लिए पूजन पाठ करें और सही उम्र में सही समय आप लाभ पाएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम। हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था।
रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए, पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सुब्धिम भवंद दशवक्र महंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना नक्षत्रों के कर दी, 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुब्धिम भवंत, भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर श्वेत बांधा, पल्लीपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर। तो भूमिर भरावतरणाय यदुस्वजन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे। उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं, समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहाँ आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो चौथा अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वो आज भी है। योद्यापि चाष्टमुनि वर्ज्य सेवितांग्री, श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में ये वर्णन आया, वे आज भी यहाँ पे निर्द्वंद होकर तप कर रहे हैं। लेकिन कैसे उन्होंने तप किया ये मैं आपको समझाना चाहता था। भूमि तो भगवान शिव जी की थी, तो वो कैसे यहाँ बस गए। उन्होंने देवताओं से कह भी दिया कि कलयुग में ऐसा धाम बनेगा जो साक्षात वैकुंठ होगा, उसका नाम बदरिकाश्रम होगा।